हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि एशिया प्रशांत में खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए $14 अरब की सहायता की घोषणा किसने की है? करेक्ट आंसर था एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की शुरुआत की। इससे पहले वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? करेक्ट आंसर था कांग्रेस। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है यूनेस्को। डिटेल्स देख लो। तो यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की एक सूची जारी की, जिसका नाम 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा है, यानी हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। यह उनके निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों को उल्लेख करता है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई, सुंगड़ी हैदराबाद से हिमरू बुनाई और उड़ीसा से बंद टाई और डाई बुनाई कुछ शिल्प शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है USA। डिटेल्स देख लो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पपुआ न्यू गिनी और टोंगा सहित 1 दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के बीच देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बात करें यहाँ पर USA की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? करेक्ट आंसर है 80%। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में जारी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो 80% बाल विवाह कम हो सकते हैं। इसने यह भी नोट किया कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक स्कूली शिक्षा की तुलना में बाल विवाह के खिलाफ अधिक मजबूत और अधिक सुसंगत सुरक्षा है। पिछले दशक में सबसे अधिक प्रगति दक्षिण एशिया में देखी गई, जहां एक लड़की की बचपन में शादी करने का जोखिम 1/3 से कम होकर 30% से कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेल इस साल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसे गुजरात 2022 के रूप में भी जाना जाता है। यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्केटबोर्डिंग, कबड्डी, मलखम आदि जैसे खेल शामिल होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम भी गुजरात 2022 में भाग लेगी। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव इस साल राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण करेंगे। इन खेलों का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। ये लास्ट 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है R वेंकट रमनी। डिटेल्स देख लो। तो वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमनी को
बुधवार को 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। वह 72 वर्ष के हैं। आर वेंकटरमणी के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। के वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 29 जून को 3 महीने के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। वह शायद एजी का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मोदी सरकार के शीर्ष वकील बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह तस्वीर में देख लीजिए आर वेंकटरमणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र ने इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव को सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 1 जनवरी 2023 से 3 साल की अवधि के लिए पदोन्नत किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने श्री श्रीवास्तव को उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल से आगे की अवधि के लिए ईडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है, जो 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, जब तक कि वह एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण नहीं करते। मौजूदा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। एक बार क्वेश्चन वापस से चेक करते हैं। तो अजय कुमार श्रीवास्तव करंटली बैंक के ईडी हैं, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता करंट एमडी और सीईओ हैं, और दीपक शर्मा और विवेक अग्रवाल कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अब यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 30 सितंबर। डिटेल्स देख लो। तो दुनिया भर के देशों को जोड़ने में मदद करने वाले अनुवादकों के काम को मान्यता देने के लिए दुनिया हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस वह दिन भी है जो बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम का पर्व मनाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की थीम है अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स इन बिल्डिंग कल्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड लास्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिरुवनंतपुरम में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा SJFI मेडल से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है सुनील गावस्कर। डिटेल्स देख लो। तो क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर को तिरुवनंतपुरम में एक समारोह में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के सर्वोच्च पुरस्कार SJFI पदक से सम्मानित किया गया। सुनील गावस्कर और भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री को भी समारोह में SJFI की मानद आजीवन सदस्यता दी गई, जिसमें BCCI उपाध्यक्ष जयेश जॉर्ज, BCCI के पूर्व सचिव SK नायर और SJFI के पदाधिकारी शामिल हुए। यह तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, कालूपुर स्टेशन पे अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1 का शुभारंभ किसने किया? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल तेज और वस्त्रल के बीच अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1 का उद्घाटन किया और ट्रेन में यहाँ यात्रा भी की। उन्होंने कालूपुर स्टेशन से मेट्रो रेल के पूर्व पश्चिम गलियारे पर परियोजना का उद्घाटन किया, जहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पहुंचे, जिसे उन्होंने सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। यात्रा के दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी सांसद CR पाटिल और किरीट सोलंकी भी साथ थे। उद्घाटन के साथ 17 स्टेशनों के साथ थल तेज और वस्त्रल के बीच परियोजना का 21 किलोमीटर का गलियारा चालू हो गया। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस गलियारे में 4 स्टेशनों के साथ 6.6 किलोमीटर का भूमिगत खंड है। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। लास्ट क्वेश्चन है, RBI की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान क्या है? करेक्ट आंसर है 7%। डिटेल्स देख लो। तो RBI की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद
सेंट्रल बैंक ने 2022-23 के विकास अनुमान को 7.2% के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 7% कर दिया। आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष में चौथी दर में बढ़ोतरी की क्योंकि 50 बीपीएस ने रेपो दर को बढ़ाकर 5.9% कर दिया। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 5.65% पर समायोजित है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ दर और बैंक रेट यानी बैंक दर 6.15% है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो यूनेस्को ने इंडिया के 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स की लिस्ट को अनवील किया। पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर यूएसए ने साइन किया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो चाइल्ड मैरिजेस को 80% तक फॉल डाउन किया जा सकता है। अहमदाबाद गुजरात में 36 नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया के नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकटरमणी। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बनेंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एसजेएफआई मेडल से सुनील गावस्कर को सम्मानित किया गया। कालूपुर स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद 2022-23 में इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन है 7%। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।